एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर अरी का घोंसला था। अरी अपनी रफ्तार के लिए मशहूर था, लेकिन एक भीषण तूफान में एक गिरते हुए पेड़ की चपेट में आने से उसका दायां पंख बुरी तरह जख्मी हो गया। वह उड़ने की कोशिश करता है, उड़ना तो दूर, ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। जंगल के बाकी जानवरों ने कहना शुरू कर दिया, अरी अब कभी शिकार नहीं कर पाएगा। एक जमीन पर पड़ा बाज मुर्गे से भी बदतर होता है। महीनों बीत गए, घाव तो भर गया, लेकिन पंख का आकार टेढ़ा हो गया था। जब भी अरी उड़ने की कोशिश करता, वह हवा में संतुलन खोकर झाड़ियों में गिर जाता। बंदर उसका मजाक उड़ाते और लोमड़ियां उसके हिस्से का खाना चुरा लेती। एक दिन अरी एक पुरानी गुफा के पास बैठा था, जहां एक बूढ़ा कछुआ तक्षक रहता था। तक्षक ने कहा, तुम हवा से लड़ रहे हो अरी, जबकि तुम्हें हवा का इस्तेमाल करना चाहिए। दिखता नहीं, मेरा पंख टूट चुका है, मैं अब पहले जैसा तेज नहीं रहा। तक्षक मुस्कुराया, तेजी सिर्फ शरीर में होती है, रफ्तार दिमाग में। अगर पुराने तरीके काम नहीं कर रहे तो नए तरीके इजाद करो। अरी ने हार मानना छोड़ दिया। उसने गौर किया कि वह सीधे नहीं उड़ सकता, लेकिन वह तिरछा होकर हवा के दबाव को बेहतर झेल पा रहा था। उसने अपनी इस कमजोरी को ही अपनी तकनीक बनाने का फैसला किया। उसने रात दिन अभ्यास किया। जहां दूसरे बाज सीधे झपट्टा मारते थे, अरी ने स्पाइरल डाइव सीखी। उसने अपनी चोंच और पंजों की ताकत को दोगुना कर लिया, ताकि एक ही बार में काम तमाम हो सके। एक दोपहर जंगल में एक विशाल चील ने हमला किया, जो पक्षियों को अपना शिकार बना रही थी। कोई भी उसे रोक नहीं पा रहा था, क्योंकि वह ऊंचाई का फायदा उठा रही थी। अरी ने उड़ान भरी। सबने सोचा वह फिर गिरेगा, लेकिन अरी ने अपने टेढ़े पंख का इस्तेमाल एक लिफ्ट की तरह किया। वह सीधे ऊपर जाने के बजाय हवा के झोंकों के साथ गोल गोल घूमते हुए इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया जहां कोई नहीं जा सकता था। जब वह नीचे आया तो उसकी गति सामान्य बाज से कहीं अधिक थी। उसने अपनी उस स्पाइरल तकनीक से चील को पछाड़ दिया। पूरा जंगल दंग था। परिस्थितियां आपके पंख काट सकती हैं, लेकिन आपकी उड़ान का फैसला सिर्फ आपका हौसला करता है।